किसकी दम पर बोल रहे हो कि मेरा कार्य होगा, कोई विघ्न नहीं डाल सकता, मुझे कोई मिटा नहीं सकता? किसकी दम पर? मुझे अपने नियम के दम पर विश्वास है, मुझे अपनी चारित्र पर विश्वास है, मुझे अपनी सामायिक पर विश्वास है, मेरे प्रतिक्रमण पर विश्वास है, मुझे अपने स्वाध्याय पर विश्वास है, मुझे अपनी चर्या पर विश्वास है, मुझे अपने ध्यान पर विश्वास है। यदि ये विश्वास तुम्हारा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा कार्य जो सोच लिया है वो होगा और कोई दुनिया में हमारे कार्य को रोक नहीं सकता। क्योंकि दम बोलो पहले। महाराज ऐसे हैकड़ी में तो कोई भी बोल देगा, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कहीं लोन लेने जाते हो तो उसके बदले में कुछ संपत्ति रखना पड़ती है, ऐसी फोकट मिल जाती है। हाँ तो मैं गिरवी रखवा रहा हूँ, इतनी हिम्मत दे रहा हूँ, इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, बस इतना सा बता दो ये हिम्मत तुम्हें किसके बल पे आई है, उसका नाम बता दो बस। किसके बल पर तुम ये दावा कर सकते हो कि मेरा कार्य होगा, कोई नहीं रोक सकता। और ये दावा तुम्हें करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल करोगे। जब तक ये दावा नहीं करोगे, पर तुम्हारे पास दम क्या है, किसकी दम पर बोल रहे हो आप, किसकी दम पर बोल रहे हो? दम बताओ आपके पास क्या है, जो भी आपके पास हो, जो भी आपके पास हो वो दम बताओ। सती सीता से पूछा क्या दम है तुम्हारे पास, किस दम पर आप अग्नि में कूद रही हो? मेरी अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसकी दम है? भगवान की नहीं, मुझे अपने व्रत पर विश्वास है, मेरे व्रत पर मुझे दावा है कि मेरा व्रत यदि सच्चा है तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। श्रेष्ठ सुदर्शन, सुकौशल सुदर्शन, क्या गजब! अरे तुम्हें फांसी मिल चुकी है, तुम कुछ सोच नहीं रहे। राजा पूछ रहा है कि बोलो, नहीं तो मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब सुदर्शन को सूली बुलने वाली थी, पूरी अदालत लगी थी, अदालत से पूछा गया, अदालत ने पूछा आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं बोले, मौन रहे, बोले ही नहीं, मौन ही रहे। लोगों ने कहा, भक्तों ने कहा नहीं साहब आप बोलिए, बोलिए, आप दो शब्द बोलिए और कह दीजिए ये कि मैंने ये कार्य नहीं किया, कह दीजिए कि मैंने ये कार्य नहीं किया। रानी झूठ बोल रही है और 100% रानी झूठी थी। शेठ सुदर्शन का किंचित मात्र भी गलती, रानी गलती थी। बोलो रानी पर शेठ सुदर्शन मोहित हुए थे या शेठ सुदर्शन पर रानी मोहित हुई थी? रानी मोहित हुई थी। गलती रानी की है, उसने उठवाया था। सारी गलती 100% रानी की है और रानी हुआ फायदा उठाते हुए सारा अपराध किसके खाते मर दिया? शेठ सुदर्शन के। लोगों ने कहा आप बोलिए, आप जब सही हैं तो बोलने में क्या बाधा है? लोग समझ रहे हैं कि आप नहीं बोल रहे, इसका अर्थ गलत है। आप बोलिए, आपके बोलने से सत्य के संबंध में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बोलिए। सबने कहा। शेठ सुदर्शन कहते कि नहीं बोलूंगा मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। तो लोग तुम्हें अपराधी मानेंगे। बोले मान लेने दो। क्या गजब की चीज, गजब की चीज। तुम नहीं बोलोगे, लोग तुम्हें पापी कहेंगे। और कहा, देखो ये सेठ को बड़ा सीधा समझते थे, ये सेठ को सीधा समझते थे। ये कैसा निकला बताओ? रानी के घर में घुस गया और रानी साहब के साथ गलत व्यवहार किया, पूरे नगर में बदनामी हो गई। देखो बड़ा धर्मात्मा बनता था, स्मशान घाट में ध्यान करने जाता था और 8वीं 14 उपवास करता था। देखा ये भेड़िया जैसा निकला, अंदर से देखो कितना पापी है। रात में रानी के यहाँ घर में घुस गया, महलों में। इतनी बदनाम हुई शेठ सुदर्शन की,
लोग पत्थर मारने लगे, लोग पत्थर मारने लगे, लोग थूकने लगे, सब कुछ किया। राजा ने कहा, भक्तों से कहा, सेठ सुदर्शन कबूल लेना, एक बार कबूल कर ले कि हाँ मैंने अपराध किया है। उसने कहा, जब किया ही नहीं तो कैसे कबूलूं, जब किया ही नहीं है तो कैसे कबूलूं। बोले फिर बोल दो मैंने ये नहीं किया है। बोले नहीं बोलूंगा तो मर जाओगे, फांसी लगेगी, फांसी। क्या गजब मानो, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इन कथाएं पढ़ने से इतना बल मिलता है, इतना चिंतन आता है, आत्मा उछलती है, आनंद ही आनंद। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।